हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तेज एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो भाई अपने हिंदी में हैं उनके लिए मेरा नाम तेज सिंह है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, सो मैं आपकी जो कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो कवर करवाऊंगा। तो पिछली क्लासेस में आपने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखा होगा, तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का। ठीक है, सरल भाषा में समझे तो इनपुट डिवाइस क्या होती है या एक आउटपुट डिवाइस क्या होती है, ये इन जनरल एक डिवाइस क्या होती है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि अब जब हम एक कंप्यूटर को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें एक मॉनिटर लगा होता है, एक कीबोर्ड लगा होता है, एक माउस होता है जिससे हम जो पॉइंटर होता है उसको मूव करते हैं। ठीक है, किसी किसी में एक स्पीकर लगा होता है, एक सीपीयू लगा होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, डिवाइसेस होती है, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, युक्तियाँ, है ना। तो ये सब मिलके कंप्यूटर बनाती है। अब इनमें से कुछ डिवाइसेस हैं वो क्या करती है, जो हम इनपुट देते हैं। इनपुट क्या होता है, इनपुट इज़ अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक सूचनाओं का समूह होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं, उसको हम बोलते हैं इनपुट। ठीक है, तो कुछ डिवाइसेस होती है जो हमसे इनपुट हम उनके थ्रू इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, और कुछ डिवाइसेस होती है जो हमको आउटपुट देती है। आउटपुट मतलब हमने कुछ डेटा भेजा कंप्यूटर को और वो प्रोसेस करके अपने को वापस देता है। तो वो कहीं ना कहीं दिखना चाहिए ना कि कौन सा डेटा आया है अपने पास, राइट। तो उसके लिए इनपुट, जो डेटा, जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देंगे वो इनपुट डिवाइस के थ्रू देंगे, और जो रिजल्ट कंप्यूटर हमको देगा वो किसके थ्रू देगा, आउटपुट डिवाइस के थ्रू देगा। इन सब, ये तो हो गई इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा दो डिवाइसेस और होती हैं। एक होती है प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, जिसको हम सिंपल भाषा में अगर देखें तो सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके अंदर भी चीज़ें होती है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। और चौथी होती है स्टोरेज यूनिट। ठीक है, स्टोरेज यूनिट जिसमें हम डेटा सेव करके रखते हैं, जैसे आपका हार्ड ड्राइव हो गया या पेन ड्राइव हो गया या सीडी हो गई, है ना। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की। सिंपल, चलो देखते हैं। सो इनपुट डिवाइस, और उससे पहले हम क्या समझ लेते हैं, हार्डवेयर क्या होता है। ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है, देखो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ अपनी बॉडी का। ठीक है, ये अपनी बॉडी है ना, स्माइल करते हुए। अपनी बॉडी में दो चीज़ें होती है, एक होता है अपना शरीर, ठीक है, जिसको हम हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो है अपनी बॉडी, और बॉडी के अंदर क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं सोल, या फिर हिंदी में अगर बोले तो आत्मा। ठीक है, तो बॉडी का वो पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं वो क्या हो गया, हार्डवेयर। नाम से समझो, हार्डवेयर है ना, हार्ड, जिसको अपन टच कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की भाषा में भी वह डिवाइस जिसको हम देख या छू सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, जिसको हम देख या छू तो नहीं सकते लेकिन अपने को पता है कि वो चीज़ काम कर रही है। समझ आया, थोड़ा सा थोड़ा सा फिलोसॉफिकल लेवल पे चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आत्मा, जैसे हम बोलते हैं ना अपने शरीर में आत्मा है, आत्मा चली जाए तो शरीर क्या हो जाता है, बेजान हो जाता है। वैसे ही कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर नहीं हो तो कंप्यूटर क्या हो जाता है, बेजान हो जाता है। कई बार हम सुनते हैं ना, विंडोज़ करप्ट हो गई या उसमें ठीक से ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है, मतलब क्या हुआ, उसकी आत्मा चली गई, है ना। तो जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, वो तो हो गया अपना हार्डवेयर। जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते लेकिन अपने को पता है कि वो चीज़ पीछे से काम कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अपने ह्यूमन की भाषा में देखें तो, इंसानी भाषा में, जैसे अपना शरीर है वो हो गया हार्डवेयर, और अपनी आत्मा है वो क्या हो गई, सॉफ्टवेयर हो गई। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस भी क्या है, एक तरह का हार्डवेयर है। ठीक है, अब हार्डवेयर डिवाइस जैसा मैंने आपको बताया कि तीन टाइप की होती है, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज। ठीक है, एक इनमें प्रोसेसिंग भी एक हम ऐड कर देते हैं, बट जनरली ये तीन में ही काम हो जाता है अपना। ठीक है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, ये तीन डिवाइसेस मोस्टली कंप्यूटर में लगी होती है। ये इनपुट और ये स्टोरेज डिवाइसेस, ये सारी किसमें, प्रोसेसिंग यूनिट में ही लगी होती है। सीपीयू में ही तो होती है ना हार्ड ड्राइव, तो इसको अलग करके ऐसे दिखा दिया गया है। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अपना इनपुट डिवाइस क्या होती है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ डिवाइसेस होती है जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को अपना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं। कंप्यूटर चलेगा कैसे, जब तक हम चलाएंगे नहीं, और हम कैसे चलाएंगे, उसको एक इंस्ट्रक्शन देके कि आप ऐसे चलो। जैसे माउस को हम पकड़ते हैं, माउस का ऐसा पॉइंटर होता है, आप सबको पता है। अब ये पॉइंटर अपने से तो चलेगा नहीं कंप्यूटर पे,
उसको चलाने के लिए क्या है, माउस घुमाना पड़ता है। तो वो माउस कौन घुमाएगा, वो माउस अपन घुमाएंगे। तो जिस चीज़ के थ्रू अपन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो चीज़ क्या हो जाती है, इनपुट डिवाइस हो जाती है ना। समझ में आया। कंप्यूटर जिस डिवाइस के सहारे इनपुट दिया जाता है वह इनपुट डिवाइस होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे निम्न प्रकार के। सो इनपुट डिवाइस समझ में आया। एक कंप्यूटर है जिसको हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो क्या है, वो एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे मोमेंट हो गया, माउस के थ्रू हम क्या देते हैं, मोमेंट देते हैं। जो हम चलाते हैं माउस को, मोशन मोमेंट कर रहे हैं स्क्रीन पे, है ना। जैसे अपना कीबोर्ड होता है, तो कीबोर्ड के थ्रू हम क्या देते हैं, कीबोर्ड के थ्रू हम टेक्स्ट देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट देना हो तो किसके थ्रू देते हैं, कीबोर्ड के थ्रू। उसी तरीके से माइक्रोफोन होते हैं, माइक्रोफोन के थ्रू हम क्या देते हैं, वॉइस देते हैं। ठीक है, वेब कैम होता है, वेब कैम के थ्रू हम क्या देते हैं, पिक्सल देते हैं। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप्स के जो इनपुट होते हैं उनके लिए डिफरेंट टाइप्स की अपने पास इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, देखते हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है। ठीक है, देख जैसे आ गया टेक्स्ट। अब मेरा यहाँ पे क्या है, मेरा इनपुट है यहाँ पे टेक्स्ट, और इनपुट डिवाइस कौन सी है, इनपुट डिवाइस है मेरे पास 3 डिवाइसेस है मेरे पास। ठीक है, कीबोर्ड, कीबोर्ड आप सब ने देखा हुआ है। ठीक है, कीबोर्ड आप सब ने देखा हुआ है, इसको हम डिटेल में बात करेंगे। अभी जनरल समझ लेते हैं कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं, 102 से लेके 120 कीज़ होती हैं कीबोर्ड में। और कीबोर्ड के थ्रू हम क्या देते हैं, टेक्स्ट इनपुट जो होता है वो देते हैं। टेक्स्ट मतलब जो लिखित में जो भी टाइप करके हम कंप्यूटर को देते हैं वो किसके थ्रू देंगे, हम हमेशा कीबोर्ड के थ्रू ही देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना। और कीबोर्ड के बाद क्या आता है, OCR। अब OCR क्या है, OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, अब ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किस चिड़िया का नाम है, एकदम नया अंग्रेजी से बड़ा सा नाम आ गया, क्या कंफ्यूज हो गए, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या है, आप सबके पास स्मार्टफोन है, आप सबके स्मार्टफोन में एक ऐसी चीज बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं गूगल लेंस, है ना। ये चीज बनी हुई है सबके स्मार्टफोन में। गूगल लेंस क्या करता है, जब भी आप गूगल लेंस से किसी टेक्स्ट की फोटो खींचते हो, वो क्या करता है, उस टेक्स्ट को पहचान लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किस में, जैसे आपने फ़ोटो खींची तो जेपीजी फ़ोटो, जेपैग जो फ़ोटो होती है ना, ये फॉर्मेट होता है फ़ोटो का, जेपैग को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। गूगल लेंस क्या करता है, जेपैग को आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो पहले उस फोटो को पढ़ रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, उस फोटो को उसने पढ़ा, देखा कि ये कैरेक्टर किससे मैच कर रहा है, उसके पास एक प्री डिफाइंड डेटाबेस है, दोनों को मैच किया, हाँ ये इससे मैच कर रहा है, मतलब एग्जैक्ट यही चीज़ है। तो ये क्या करेगा गूगल लेंस, जो भी आपने फोटो खींची है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है, मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर क्या है यहाँ पे, टेक्स्ट। ऑप्टिकल मतलब क्या होता है, फोटो से देख के। ठीक है, गूगल लेंस ने क्या किया, उसको देखा, अखबार की फोटो आपने खींची, अखबार को देखा और उसको पढ़ा, और पढ़ के उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। सो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर मतलब उसने रीड कर लिया उसको, है ना। गूगल लेंस क्या करता है, उसको रीड करके कन्वर्ट करके आपको दे देता है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर सिंपली क्या होता है, एक डिवाइस होती है जिसके सामने आप कुछ भी रखोगे, पेपर रखा जिस पे कुछ लिखा हुआ है, तो उसको रीड करेगा, उसको पढ़ेगा और उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में आपके कंप्यूटर में सेव कर देगा। एक सिंपल तरीका होता है टाइपिंग का समय बचाने के लिए, है ना। मेरे पास एक पेपर है, मैं चाहता हूँ ये पेपर सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो जाए, कैसे कन्वर्ट करें, OCR में डाला उसको, जैसे ही OCR में जाएगा वो उसको स्कैन कर लेगा, पूरा का पूरा रीड कर लेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो उसको हम बोलते हैं OCR। सो OCR से भी हम क्या दे रहे हैं, टेक्स्ट इनपुट दे रहे हैं, भले ही हम पेपर दे रहे हैं उसको, लेकिन एंड ऑफ द डे हम क्या दे रहे हैं उसको, टेक्स्ट इनपुट जो है वो एज ए इनपुट जा रहा है अपने कंप्यूटर डिवाइस के अंदर। फिर आता है वॉइस रिकॉग्नाइजर। यहाँ पे ये दूसरा वॉइस रिकॉग्नाइजर है, जो हम मतलब बात करेंगे वॉइस इनपुट के जो माइक्रोफोन में देते हैं वो नहीं है ये दूसरा वॉइस, इसका मतलब काम अलग है। यहाँ पे काम कैसे अलग है, जैसे हम कुछ बोलते हैं, है ना, जैसे आप अगेन ओके गूगल, है ना, ओके गूगल है सबके पास, आपके फ़ोन में होता है ओके गूगल, या फिर सिरी होती है जिनके पास आईफोन है। तो ओके गूगल से हम क्या करते हैं, जैसे ही हम उससे बात करते हैं
वो आपको सुनता है, और जो भी हम कुछ बोलते हैं, वो बोलते हैं ना बोलने से सब होगा, एक ऐड आता है ना गूगल का, बोलने से सब होगा। तो जब हम बोलते हैं तो वो उसको सुन के अपने आप टाइप हो जाता है, आपने देखा होगा, है ना। जैसे ही हमने कुछ बोला फ़ोन उसको सुनेगा और अपने आप टाइप कर देगा। तो वो कैसे टाइप किया, वो कैसे गया, तो उसने क्या किया, वॉइस एज ए इनपुट लिया और उस इनपुट को उसने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, और वो टेक्स्ट एज ए क्या जा रहा है, एज ए इनपुट जा रहा है किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो जैसे ये बना हुआ है कि आपकी वॉइस आई यहाँ पे, ठीक है, वॉइस किस में गई, वॉइस आपके फ़ोन में गई, और उसने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया टेक्स्ट में, और ये टेक्स्ट क्या जा रहा है, एज ए इनपुट जा रहा है। जबकि माइक्रोफोन में क्या होता है, हम आगे बताएंगे, माइक्रोफोन में वॉइस एज ए इनपुट जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या जा रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट एज ए इनपुट जा रहा है। ये चीज़ पूरी क्या हो रही है, ये पहले हो जा रही है। ये वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इनपुट, इट्स अ प्रोसेस। ठीक है, उसको ऐसे बनाया गया है कि आप वॉइस आएगी, उसको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करो, देन वो टेक्स्ट आपका एज अ इनपुट जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जैसे एक और सिंपल एग्जांपल से दे दूं मैं, जैसे कोई फ्रूट हो गया या टमाटर हो गया, ठीक है, टोमेटो। अब टोमेटो क्या होता है, हम डायरेक्ट भी खा सकते हैं, ठीक है, टमाटर सीधा ही खा लिया, कोई बुराई थोड़ी है, बिल्कुल खा सकते हो। और एक तरीका क्या होता है, उसको कुक करके, उसको पका के खाओ, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, ये टमाटर है, लेकिन यहाँ पे हम इसको कुक कर रहे हैं, इसको कुक करके फिर एज ए इनपुट दे रहे हैं। लेकिन माइक्रोफोन में क्या होता है, हम सीधा ही टमाटर खा लेते हैं, है ना। टमाटर नहीं है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। देन डॉट OMR। OMR क्या होती है, अब यहाँ पे इनपुट क्या है, इनपुट है आपका डॉट या जो कोई मार्क किया हुआ है, और डिवाइस कौन सी है, OMR। OMR मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या करता है, जैसे ये एग्जांपल बना हुआ है आपका, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्क किया हुआ है, फिर यहाँ पे मार्क किया हुआ है, फिर यहाँ पे किया हुआ है ना। तो जहाँ जहाँ मार्क है, ये क्या करेगा, उस हिस्से को रीड करेगा। ठीक है, जैसे 4 यहाँ पे हमने लिख दिया 0, ये क्या हो जाएगा 0 6 ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0 6 0 6 1 5 2 5। अब ये नंबर है, ये नंबर इसमें ऐसे मार्क किया गया है। ठीक है, तो OMR जो रीडर होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, वो क्या करेगा, इन डॉट्स को रीड करेगा और उसकी वैल्यू ये निकाल देगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये ज़्यादातर OMR हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम के जो पेपर्स होते हैं उनको जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकालने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत टाइम जो होता है, टाइम बहुत बचा लेते हैं ये लोग। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, सीट को रीड करने के लिए इनपुट में OMR के रूप में यूज़ किया जाता है। OMR हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से कार्य करती है। OMR में क्या होता है, हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। हार्डवेयर क्या करेगा, हार्डवेयर देखेगा कि कहाँ कहाँ पे बिंदी लगी हुई है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे बिंदी लगी हुई है, और जहाँ जहाँ बिंदी है वो किसको भेजेगा, सॉफ्टवेयर को भेजेगा, और सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उस बिंदी से आंसर निकालेगा। उस बिंदी को आंसर जो पहले से उनके पास है उसमें क्या करेगा, मैच करेगा बिंदी को, और अगर ये सही है तो मार्क्स दे देगा प्लस में, और अगर गलत है तो नेगेटिव मार्क्स दे देगा। ठीक है, और अगर छोड़ दिया है तो 0 मार्क्स। समझ में आया कि नहीं आया। हार्डवेयर से क्या होगा, शीट को रीड किया, हार्डवेयर से हमने शीट को रीड किया, सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसमें से आंसर निकालेगा। मान लो यहाँ पे पहली बिंदी है, हार्डवेयर ने बोला कि पहली बिंदी सिलेक्टेड है, सॉफ्टवेयर क्या बोला कि पहली बिंदी मतलब ए ऑप्शन सेलेक्टेड है। ए ऑप्शन सेलेक्टेड है, वो क्या वो आंसर से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर मैच नहीं कर रहा है तो माइनस में, अगर मैच कर रहा है तो प्लस में, अगर कोई बिंदी ही नहीं है तो 0 मार्क्स। तो OMR शीट क्या होती है, एक कॉम्बिनेशन होती है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है इमेज, पिक्सल। अब यहाँ पे इनपुट क्या है, इनपुट है आपका पिक्सल, और डिवाइस क्या हो गई, स्कैनर। अब स्कैनर तो सबने देख रखा होगा। स्कैनर में हम क्या करते हैं, कोई भी पेपर रखते हैं,
नीचे से एक लेज़र बीम आती है, उसको पूरा रीड कर लेती है और उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, ये स्कैनर कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? एक तो नॉर्मल स्कैनर जो कंप्यूटर पे लगा होता है, वो आपने सबने देखा होगा। एक जो फोटोकॉपी होती है, फोटोकॉपी मशीन, उसमें भी क्या लगा होता है? एक स्कैनर लगा होता है। ठीक है, बिना स्कैन किए फोटोकॉपी नहीं निकल सकती। जो आपने देखा होगा ना फोटोकॉपी करवाते टाइम, एक लाइट आती है उसके अंदर और वो उसको पूरा रीड करके सेम टू सेम कॉपी निकाल देती है। ठीक है, तो स्कैनर क्या करता है? अगर कोई डॉक्यूमेंट है या फोटो है, उसके पिक्सल को रीड करेगा और उसके अकॉर्डिंग उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? सॉफ्ट कॉपी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये होता है आपका स्कैनर। सॉफ्ट कॉपी में हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। फिर आता है वीडियो। वीडियो भी एक इनपुट है और डिवाइस कौन सी हो गई? वेबकैम। ठीक है, तो वेबकैम क्या करता है? जो आपका वीडियो, जो हम अब जैसे हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, ये किसके थ्रू पढ़ रहे हैं? एक वेबकैम के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो वेबकैम क्या हो गया? एक इनपुट डिवाइस हो गई। अब मेरा जो पिक्चर्स है, जो वीडियो है, वॉइस है, वो सारी एक साथ कंबाइंड होकर आप तक पहुँच रही है, लेकिन उससे पहले एक कंप्यूटर में जा रही है, उस कंप्यूटर के थ्रू आप तक पहुँच रही है। तो मैं क्या दे रहा हूँ? मैं यहाँ से इनपुट दे रहा हूँ, ये कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है उसको और वो आपको भेज रहा है। तो आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास आउटपुट आ रहा है। इनपुट कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ। प्रोसेस कौन कर रहा है? कंप्यूटर कर रहा है। तो ये तीनों डिवाइसेस एक साथ हो गई। इनपुट दिया मैंने इस कैम से, फिर कंप्यूटर में गया, प्रोसेस हुआ और फिर आप तक आया एज ए आउटपुट। ठीक है, तो जो वेबकैम होता है वो क्या है? एक वीडियो इनपुट डिवाइस है। और ये ठीक है, इंटरनेट के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने, फ़ोटो क्लिक करने के लिए वेबकैम का यूज़ किया जाता है। ये तो सबको ही पता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम लोग बात करते हैं, वीडियो कॉल करने के लिए बात करते हैं वेबकैम का, है ना। फ़ोन में भी तो लगा होता है अपना सेल्फी कैमरा, वीडियो कॉल करते हो, सेम चीज़ है। ठीक है, तो वीडियो इनपुट है तो वो कौन सी डिवाइस आ जाएगी? वेबकैम या आपका जो सेल्फी कैमरा है वो चीज़। फिर आता है वॉइस। आ गया वॉइस। वॉइस क्या है? डिवाइस क्या हो जाएगी? माइक्रोफोन। अगर मेरा इनपुट एज अ वॉइस है तो उसकी डिवाइस क्या हो गई? इनपुट देने की डिवाइस माइक्रोफोन हो जाएगी। जैसे ये माइक्रोफोन लगा हुआ है ना, तो ये माइक्रोफोन क्या कर रहा है? मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा है और किसको भेज रहा है? कंप्यूटर को भेज रहा है। अब आप सोचोगे कि ये रिकॉर्ड कैसे करता है? तो इसमें क्या होता है? सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, सिग्नल हमेशा क्या होते हैं? 0-1 होते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन है ना, डिजिटल में क्या होता है? सिग्नल हमेशा 0-1 होते हैं। तो मेरी जो वॉइस है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? अंदर का वेरिएशन आता है। ऐसा आपने देखा होगा वॉइस में कभी कभी कि वॉइस में ऐसे वेरिएशन आता है ना, ऊपर नीचे होता है। तो वो क्या वेरिएशन नोट करता है कि जो बोला है उस टाइम पे जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो कितनी है। ठीक है, उस सिग्नल की स्ट्रेंथ, और ये हमेशा स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 0 से 5 वोल्ट। तो ये बहुत ही मैंने ज़्यादा टेक्निकल बता दिया आपको, बट एक सिंपल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि आप समझो उस चीज़ को, है ना, कि कैसे रीड करता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में जैसे ही आवाज़ आती है उसमें सिग्नल का क्या होता है? वेरिएशन होता है। वो वेरिएशन जाता है आपके कंप्यूटर में और कंप्यूटर उस वेरिएशन को रीड करके बताता है कि इस बंदे ने ये चीज़ बोली होगी। समझ में आया? सिंपल है। ठीक है, तो सिग्नल के वेरिएशन के बेसिस पे कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करता है कि हमने क्या बोला है और उसको आगे अगर रिकॉर्ड करना है तो वो रिकॉर्ड कर देता है। और जैसे एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर क्या करता है? उस वॉइस को एम्पलीफाई कर देता है, उसको बहुत तेज़ से कर देता है ताकि आपकी हल्की सी वॉइस भी क्या हो जाती है? बहुत तेज़ हो जाए। वेरी गुड। ये बाइनरी कोड होते हैं 0-1, है ना। तो इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे प्रवीण जी, लेकिन अभी बस इतना ही समझो कि अपना वेरिएशन जो हो रहा है वो 0-1 के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो वॉइस अगर हमको इनपुट देना है तो वो किसके थ्रू देंगे? माइक्रोफोन के थ्रू देंगे। फिर आता है बार कोड रीडर। अब बार कोड रीडर क्या होता है? आप लोग सब लोग मॉल में गए होंगे या हैंडलूम में गए होंगे या कहीं ना कहीं गए होंगे जहां आपने देखा होगा कि आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा। ठीक है, और जो काउंटर होता है, काउंटर पे क्या होता है? एक आदमी ऐसा लेके खड़ा रहता है और उस पर क्लिक करता है, बीप की आवाज़ आती है और वो रीड होके उसकी कंप्यूटर स्क्रीन में उस प्रोडक्ट का सारा डिटेल आ जाता है। ठीक है, तो वो जो रीड करता है वो इस बार को रीड करता है। ठीक है, इस बार कोड को रीड करता है। अब हर प्रोडक्ट पे, दुनिया के हर प्रोडक्ट पे आपने देखा होगा ऐसी लाइनें बनी होती है पीछे की साइड, है ना, कुछ मोटी होती है, कुछ पतली होती है, ऐसी लाइंस बनी होती है। ये लाइंस क्या होती है? ये लाइंस होती है बार कोड रीडर। बार कोड बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये रीडर कुछ नहीं होता, ये होता है एक लाइन काउंटिंग रोबोट।
ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक की भाषा में बोलें तो ये क्या होता है, एक लाइन काउंटिंग रोबोट होता है। इसका काम होता है इन लाइंस को गिनना कि कौन सी कितनी मोटी लाइन है, कौन सी कितनी पतली लाइन है, ठीक है। इन लाइंस को गिनेगा और इसके अकॉर्डिंग वो क्या देता है, उसको कन्वर्ट करता है अपनी लैंग्वेज में और इंग्लिश में कन्वर्ट करके सामने जो कंप्यूटर होता है उसमें डिटेल को भेज देता है। अब ये बार कोड क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है? तो बार कोड क्या होता है, बार कोड एक सीक्रेट कोड होता है जिसमें उस प्रोडक्ट की हर स्पेसिफिकेशन लिखी होती है। एवरी स्पेसिफिकेशन, वो प्रोडक्ट कहाँ पे बना है, उसमें कितना MRP है उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, ठीक है, एक्सपायरी डेट है तो वो कब की है, सब कुछ उसमें डिटेल में लिखा होता है उस बार कोड के अंदर, ठीक है। अगर उसने हैंडलूम वाले ने डिस्काउंट लगा रखा है तो वो डिस्काउंट भी उसके अंदर होता है। तो इससे सुविधा क्या होती है, एक बार स्कैन करते ही सारी चीज़ें उसके सामने आ जाती है, ठीक है। तो बार कोड में, और एक और चीज़ जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, बार कोड में आपने देखा होगा ऐसे नंबर लिखा होता है, बार कोड होता है उसके नीचे एक नंबर लिखा होता है, ठीक है। तो ये जो नंबर है जब 890 हो, पहले 3 डिजिट, ठीक है, फर्स्ट 3 डिजिट क्या होने चाहिए, फर्स्ट 3 डिजिट, अगर पहले 3 डिजिट 890 होता है तो ये प्रोडक्ट होता है आपका मेड इन इंडिया। ये चीज़ एज ए जनरल नॉलेज याद रख लेना कि अगर आपको देखना है कि कोई प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है कि नहीं है सच में, तो उसके बार कोड में क्या लिखा होगा, उसका बार कोड की शुरुआत होगी 890, ये 3 है, 890 से उस प्रोडक्ट के बार कोड की शुरुआत होगी, मतलब वो इंडियन प्रोडक्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, पैकेजिंग सब कुछ इंडिया में हुई है, ठीक है। तो देसी अपनाओ, देश को बचाओ, है ना। बार कोड रीडर पढ़ गए, समझ आया बार कोड रीडर क्या होता है? जो बार कोड होता है उसको रीड करने के लिए डिवाइस का यूज़ करते हैं, वो होता है बार कोड रीडर। और बार कोड क्या होता है, एक प्रोडक्ट की सारी स्पेसिफिकेशन जिस कोड में होती है, जिसके थ्रू क्या करते हैं जो रिटेलर्स होते हैं वो उस प्रोडक्ट की सारे स्पेसिफिकेशन अपने सिस्टम में लेते हैं, उसको हम बोलते हैं बार कोड रीडर, बार कोड। और इसको क्यों यूज़ किया जाता है, टाइम बचाता है इसलिए, ठीक है। MICR क्या होता है उसका हम आगे आएगा अभी MICR, थोड़ा सा आप वेट करो, है ना। माउस आ गया, माउस इनपुट डिवाइस माउस। अब माउस क्या करता है, माउस आपका मोमेंट को रिकॉर्ड करता है, मोमेंट जो आप मोमेंट करते हो अपनी टेबल पे उसको रिकॉर्ड करता है और उसको क्या करता है मॉनिटर के अंदर एज ए डिस्प्ले करता है कि आपकी मूवमेंट कहाँ जा रही है, ठीक है। माउस तो सबको पता है एक अच्छी इनपुट डिवाइस है। माउस को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, कितने टाइप के माउस होते हैं, कैसे काम करता है ना, आगे पढ़ेंगे अभी डिटेल में। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल क्या होता है, ये एक तरह का माउस ही होता है, लेकिन इसमें क्या होती है, बॉल ऊपर लगी होती है। माउस में आपने देखा होगा पुराने जो माउस होते थे उनमें बॉल लगी होती थी नीचे की साइड, आजकल तो ऑप्टिकल माउस आता है जिनमें लेजर लाइट लगी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ट्रैक बॉल में, ये देखो बॉल ऊपर लगी होती है और उस बॉल को उंगली से हम लोग हिलाते हैं। बॉल को जैसे जैसे चलाते हैं वो पॉइंटर ऊपर ऊपर चलता है। अब आप बोलोगे कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है आपकी गेमिंग में पड़ती है। और जैसे अभी सैटेलाइट गया है अपना चंद्रयान, है ना, तो वहाँ पे भी ट्रैकिंग के लिए कई बार ट्रैक बॉल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसमें कर्सर को कन्वर्ट करने के लिए बॉल का उपयोग किया जाता है, लेकिन बॉल ऊपर की तरफ होती है। माउस में बॉल नीचे की तरफ होती है, ट्रैक बॉल में बॉल ऊपर की तरफ होती है। ओके, जॉयस्टिक क्या होती है? अब ये गेम तो आपने बचपन में सारे ने सब ने खेले होंगे, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको कंसोल बोलते हैं। जॉयस्टिक थोड़ी सी इससे मतलब ये इसको भी जॉयस्टिक बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी इससे डिफरेंट होती है। जॉयस्टिक जैसे अपने बारकोड रीडर था ना, वैसे पकड़ने वाली होती है, और उसको ये अगर मैं इसको बनाऊं ऐसे, ठीक है, ये ऐसी कुछ होती है इसके अंदर, और ऊपर ऐसे बॉल लगी होती है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ये बंद होती है। तो जॉयस्टिक ऐसी कुछ होती है, यहाँ से ऊपर से ऐसे पकड़ते हैं, जैसे गियर होता है गाड़ी का, उसको यहाँ से पकड़ते हैं और फिर इसकी मूवमेंट होती है इधर उधर। ये 360 डिग्री में किधर भी मूव कर सकती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जॉयस्टिक, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस वर्जन हो गया जॉयस्टिक का, लेकिन जो बेसिक जॉयस्टिक है वो कुछ ऐसी होगी, आपने देखी होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये कंसोल है। तो जॉयस्टिक भी अगर क्या करती है, अगेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो क्या करती है,
जो मोमेंट है उसको रिकॉर्ड करती है और उसको एज ए इनपुट देती है आपके कंप्यूटर के अंदर। जैसे गेमिंग में क्या करते हैं, गाड़ी को स्पीड में आगे भगाना है तो जॉयस्टिक को हम आगे करेंगे तो वो इनपुट लेगा एज ए एक्सलेटर, पीछे लेंगे तो वो ब्रेक ले लेगा, लेफ्ट साइड लेंगे तो उस हिसाब से गाड़ी की मूवमेंट वो जॉयस्टिक के थ्रू हम कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन इनपुट क्या जा रहा है, इनपुट जा रहा है मूवमेंट, जो हम हलचल कर रहे हैं, जो उसको घुमा रहे हैं, हिला रहे हैं, वो एज ए इनपुट जा रहा है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, और कौन दे रहा है, जॉयस्टिक। ठीक है, तो मल्टीमीडिया गेम्स में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है टचपैड। टचपैड ये डिवाइस स्क्रीन पर इनपुट देने का काम करती है। ठीक है, लैपटॉप देखा होगा आपने, लैपटॉप यूज़ किया होगा, है ना। आज के ज़माने में सबने ही लैपटॉप यूज़ किया है। तो लैपटॉप में माउस की जगह क्या होता है, यहाँ पे टचपैड होता है, जो अगेन क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब होता है जो पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है ना। तो पॉइंटिंग डिवाइस है टचपैड। जैसे जैसे आप उंगली घुमाओगे इधर उधर, वो उसके साथ साथ आपका जो माउस का पॉइंटर है वो भी साथ साथ में घूमता जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है लाइट पेन। देखिए, ये नई चीज़ हो सकती है, मे बी कई लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा या कई लोगों ने इसको यूज़ नहीं किया होगा, क्योंकि ये जनरली आम जनता यूज़ नहीं करती लाइट पेन। ठीक है, अब ये देखिए, ये जैसे क्या है, ये एक लाइट पेन है। ठीक है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ एज ए इनपुट टू दिस बोर्ड। ये एक डिजिटल बोर्ड है और डिजिटल बोर्ड पे जब मैं टच करता हूँ तो इस लाइट पेन की वजह से एक लाइन बन जाती है। तो ये नॉर्मल पेन नहीं है, अगर मैं इसको चलाऊँगा कॉपी पे तो कोई भी लिखा नहीं जाएगा कुछ भी, लेकिन अगर मैं इस बोर्ड पे चलाऊँगा तो मैं लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, एक लाइट पेन है और ये क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है जो मेरे अगेन क्या कर रही है, एज अ पेन इनपुट ले रही है। अगेन मेरे के यहाँ मोमेंट है उसको रिकॉर्ड कर रही है ना। लाइट पेन भी क्या कर रहा है, मोमेंट को रिकॉर्ड कर रहा है। क्लियर। ये पेन की तरह दिखने वाली एक डिवाइस है, ये डिवाइस स्क्रीन पर इनपुट देने के काम आती है। ठीक है, जो ये इनपुट है स्क्रीन पर इनपुट देने के लिए ये डिवाइस काम में लेते हैं। ठीक है, एक और इनपुट डिवाइस है, मैं अगर आप सबको बताऊं तो आप वो नेचुरल भगवान ने हमको दी है, वो इनपुट डिवाइस है ही उंगली। कैसे, जो आपका टच स्क्रीन मोबाइल है, ठीक है, उसको आप टच करके ऐसे ऐसे चलाते हो, तो क्या ये भी एक इनपुट डिवाइस है ना। चलो, फिर आता है ग्राफिक टैबलेट MICR। जो MICR पूछ रहे थे प्रवीण जी, ये MICR आ गया। देखिए, है ना, दो टाइप के MICR होते हैं, एक तो टैबलेट हो गया, ग्राफिक टैबलेट MICR हो गया, और दूसरा जो MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो कहाँ पे यूज़ होता है, बैंक में यूज़ होता है। ठीक है, उसके बारे में हम अभी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ये आपने टैबलेट देखी होगी, आजकल मार्केट में एक बड़ी बच्चों के लिए एक अच्छी सी टैबलेट आती है। उसमें क्या करते हैं, हम ऐसे पेन से लिखते हैं, फिर ये बटन दबाते हैं और जैसे ही बटन दबाते हैं जो लिखा हुआ है वो साफ़ हो जाता है। आपने देखा होगा ये, है ना, छोटे बच्चों के लिए मार्केट में अभी नई आई है, 1-2 महीने हुए हैं। तो ये क्या है, ये एक ग्राफिक टैबलेट है जिसमें किसका यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक इंक का यूज़ करते हैं। अब मैग्नेटिक इंक की क्या प्रॉपर्टी होती है, जब इस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो ये क्या करती है, इंप्रेशन छोड़ देती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंक इसके अंदर है। ठीक है, अब ये पेन क्या करेगा, जैसे ही इस पर हम थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे ये उसको रीड करके इंप्रेशन छोड़ देगा, और जैसे ही इस बटन को दबाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसमें आपने देखा होगा एक छोटी सी बैटरी भी लगी होती है, एक सेल लगा होता है ना, जो हम वॉचेस में या कहीं लगाते हैं, ऐसा सेल लगा होता है पतला सा। वो सेल क्या करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट करता है और उस जो भी आपने इंप्रेशन क्रिएट किया है उसको क्लियर कर देता है। ये मैंने बहुत टेक्निकल बता दिया, आपको इतनी जानने की भी ज़रूरत नहीं है, बट आपको समझ में आया इसलिए मैं बता रहा हूँ ये कैसे काम करता है। जब आप इस पर हल्का सा प्रेशर अप्लाई करते हो तो इंप्रेशन आ जाता है, नीचे जो भी आपने बनाया वो बन जाता है। जैसे ही बटन दबाते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स आती है और उस इंप्रेशन को क्लियर कर देती है। समझ में आया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्राफिक टैबलेट। अब ये टेबलेट नहीं है, टैबलेट। ठीक है, तो ये क्या है, एक ग्राफिक टैबलेट है। MICR क्या होती है, MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये होता है MICR। ठीक है, आप लोग अगर हॉलीवुड मूवी देखते हो तो मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, एक मूवी है कैच मी इफ़ यू कैन। ठीक है, ये मूवी देखना,
एक बड़ी अच्छी मूवी है, लियोनार्डो डिकैप्रियो की है, ठीक है, टाइटैनिक वाले हीरो की है, बहुत अच्छी मूवी है, कैच मी इफ़ यू कैन। उसमें एक क्रिमिनल होता है, ठीक है, फ्रैंक एबनेगल, ठीक है, फ्रैंक एबनेगल, ठीक है। ये क्या होता है, ये यू नो फोर्जर होता है। फोर्जर मतलब धोखाधड़ी करने वाला आदमी होता है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है, इसको बनाने में कहीं ना कहीं इस फ्रैंक एबनेगल का बहुत बड़ा हाथ है। कैसे हाथ है मैं बताता हूँ। इसने क्या किया था, इसने जो चेक होता है बैंक के चेक, उनको फॉर्ज करना शुरू कर दिया था, नकली चेक बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो नकली चेक बनाते बनाते इसने करीब 3 से 4 मिलियन डॉलर का चूना लगा दिया था अमेरिकन गवर्नमेंट को, ठीक है। 3 से 4 मिलियन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होते थे, उतना चूना लगा दिया था अमेरिकन गवर्नमेंट। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसको पकड़ा और पकड़ के क्या किया, इसको पहले तो सज़ा दी, और जब इसकी सज़ा हो गई तो उसको बोला कि अब देखो क्रिमिनल होता है वो कोई आम इंसान तो होता नहीं, उसमें आम इंसान से थोड़ा ज़्यादा दिमाग होता है, तभी तो वो फॉर्जरी कर पाता है ना। जो हम आम इंसान नहीं सोच पाते हैं, क्रिमिनल उससे आगे सोच लेता है और वो उस चीज़ से अपना फ़ायदा निकाल लेता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने भी क्या सोचा कि चलो इसने दिमाग लगाया, चेक को डुप्लीकेट चेक बना दिए, नकली चेक बना दिए, तो इसी को पकड़ते हैं और इसी से इसका सॉल्यूशन भी निकालते हैं कि हम आगे भविष्य में कोई और नकली चेक ना बनाए, उसका कैसे हम उसको रोक सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही इसकी सज़ा पूरी हुई, फ्रैंक एबनेगल को यूएस गवर्नमेंट ने हायर कर लिया और बोला कि अब आप बताओ कि चेक को हम और स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसने एक आइडिया दिया कि आप मैग्नेटिक इंक का यूज़ करो, ठीक है। मैग्नेटिक इंक क्या होती है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक होता है आपका, है ना, ऐसे ऐसे कुछ लिखा होता है चेक में, आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ नंबर होते हैं 0 1 2 3, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 नंबर होते हैं जो थोड़े से बड़े दिखते हैं, ठीक है, ऐसे करके 1 2 3, और फिर छोटे छोटे नंबर फिर से शुरू हो जाते हैं। ये जो 6 डिजिट होते हैं, ठीक है, इसमें आपका बैंक का ब्रांच, ठीक है, आपका चेक नंबर और मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जो सिर्फ बैंक ही निकाल पाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो नंबर होता है ये आपका मैग्नेटिक इंक में लिखा होता है। तो जब बैंक के पास चेक आता है तो बैंक क्या करता है, उस चेक को मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर में डालता है, और वो रीडर उस नंबर की हेल्प से, इस मैग्नेटिक इंक की हेल्प से पहचानता है कि ये चेक जेन्युइन है कि नहीं है। अगर ये नकली चेक है तो ये मैग्नेटिक इंक रीडर उसको क्या कर लेता है, वहीं पहचान लेता है कि ये नहीं, ये सही चेक नहीं है, ये गलत चेक है। आप खुद अगर ट्राई कर लेना, अगर आप बैंक में कोई काम करता है, एक चेक ओरिजिनल चेक लेना और एक उसकी फोटोकॉपी लेना जिस पे नंबर लिखा हो, है ना, दोनों को आप जैसे ही डालोगे उसमें मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर में, तो पहले को तो वो रीड कर लेगा लेकिन दूसरे को वो रीड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें नॉर्मल इंक का यूज़ हुआ है, जबकि चेक में क्या होती है, मैग्नेटिक इंक यूज़ होती है, ठीक है। तो फॉर सेफ्टी रीजंस, कि आपके साथ धोखाधड़ी ना हो, आपके चेक बाउंस ना हो, ठीक है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं बैंकों में, MICR का यूज़ करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। कुछ नहीं है, बस वही नंबर है, ठीक है, बारकोड रीडर वाला ही काम करता है लेकिन मैग्नेटिक इंक के साथ करता है, इतना ही फ़र्क है, ठीक है। फिर आता है, अच्छा ये सब की फुल फॉर्म दे दी यहाँ पे। OCR मैंने बता दिया आपको, कैरेक्टर रीडर, ये क्या होता है, गूगल लेंस होता है। फिर OMR शीट, आपको पता ही है OMR शीट ऐसे भरे जाते हैं, ठीक है, आंसर। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, कैरेक्टर मतलब टेक्स्ट, मार्क मतलब क्या हो गई, बिंदी, जो बिंदी आपने कर दी है उस बिंदी को रीड करेगा। बार कोड रीडर, ठीक है, तो बार कोड में ऐसी लाइंस होती हैं, तो यहाँ पे कोड क्या है, यहाँ पे कोड है आपकी लाइंस, जो प्रोडक्ट के ऊपर लाइंस लिखी होती है उनको रीड करने के लिए जिसका यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं बार कोड रीडर। MICR बताया मैंने आपको, मैग्नेटिक इंक एंड कैरेक्टर रीडर, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंक जो कैरेक्टर बने हुए हैं उनको रीड करेगा, वो चेक करेगा कि इंक मैग्नेटिक है कि नहीं है, और उसके बाद कैरेक्टर देखेगा कि ये कैरेक्टर आपके मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। फिर आता है QR कोड रीडर, ठीक है। QR कोड क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड। सब लोग पेटीएम यूज़ करते हो, है ना, सब जगह QR कोड लगा होता है। तो QR कोड कुछ ऐसा दिखता है,
डॉट डॉट होती है इनमें। तो जैसे ही आपका फ़ोन उसको स्कैन करता है, क्या करते हैं, ये QR कोड की पूरी इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट होकर किस में आ जाती है, आपके फ़ोन में आ जाती है। जनरली हम लोग QR कोड का यूज़ करते हैं पेमेंट करने के लिए, लेकिन QR कोड सिर्फ पेमेंट करने के लिए नहीं बनाया गया है। QR कोड से हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आप किसी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप उसका QR कोड दे दो, QR कोड स्कैन करोगे, उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप रेस्टोरेंट में जाते होगे, आजकल क्या है, जोधपुर में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, उन्होंने क्या कर दिया, मेन्यू हटा दिया, उसकी जगह वो QR कोड रख देते हैं। आपके मोबाइल से QR कोड स्कैन करो, आपके मोबाइल में उस रेस्टोरेंट का मेन्यू आ जाएगा। ठीक है, तो QR कोड क्या हो गया, क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये भी क्या है, एक तरह का इनपुट है जो अगेन कैमरे के थ्रू आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में जाता है। ठीक है, फिर आता है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है ऑब्वियसली। ये क्या देता है, टेक्स्ट देता है, टेक्स्ट। ठीक है, कीबोर्ड को हम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार क्या होता है, शॉर्ट कीज पूछ लेते हैं ना आपके एग्जाम पे, कि Ctrl+Z के साथ क्या होता है, Ctrl+A के साथ क्या होता है, शॉर्ट की पूछ लेते हैं। तो उसके लिए हम कीबोर्ड को आगे से आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में पूरा डिटेल में। अभी थोड़ा एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं, कीबोर्ड क्या होता है। ठीक है, तो कीबोर्ड में बेसिकली ये कीज़ होती हैं, कैरेक्टर कीज, टॉगल कीज, पंचुएशन कीज, न्यूमेरिक कीज, फंक्शन की, कैंसिल की, मॉडिफायर की, नेविगेशन एंड स्पेशल कीज। ठीक है, ये ऊपर वाली जो होती है F1 से लेके F12 तक, F1 से लेके F12 तक, ये क्या है, ये आपकी हो गई फंक्शन कीज, इनको हम बोलते हैं फंक्शन कीज। ठीक है, फिर ये जो बीच में ये वाली कीज है इतनी, ठीक है, ये वाली इतनी कीज हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कैरेक्टर कीज बोलते हैं, या दूसरी भाषा में हम बोले अल्फा न्यूमेरिक कीज, अल्फा न्यूमेरिक कीज। ठीक है, कभी कभी अल्फा न्यूमेरिक कीज भी बोल लेते हैं, कभी कभी कैरेक्टर कीज भी बोल देते हैं। ठीक है, ये वाली सारी। फिर उसके बाद आती है टॉगल कीज, ये वाली होती हैं आपकी टॉगल कीज। ठीक है, फिर पंचुएशन कीज जो यहाँ पे शिफ्ट वगैरह बनी हुई है। ठीक है, न्यूमेरिक कीज, ये पूरा का पूरा कैलकुलेटर बना हुआ है आपके पास, ये न्यूमेरिक कीज हो गई। ठीक है, स्पेशल कीज होती हैं आपकी ये कंट्रोल अल्ट विंडोज़, यहाँ पे बनी होती है, देखो कैप्स लॉक, कंट्रोल अल्ट विंडो, ये वाली सारी क्या होती हैं, स्पेशल कीज होती हैं। कीबोर्ड को हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल हम समझ लेते हैं कि कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 102 से लेके 120 कीज हो सकती है, फिक्स नहीं होता है। किसी में कैलकुलेटर होता है, किसी में कैलकुलेटर नहीं होता है, किसी में ये वाली चीज़ इनके साथ अटैच कर दी जाती है, किसी में अलग कर दी जाती है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से कीबोर्ड का शेप जो होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो कीबोर्ड हम किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर टेक्स्ट इनपुट, कि अगर हमको कोई टेक्स्ट इनपुट देना है उसके लिए हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। फिर आती है आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम कंप्यूटर को देते हैं तो हम इनपुट देते हैं, जब हम कंप्यूटर से लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। अभी मैं क्या दे रहा हूँ, मैं कंप्यूटर को इनपुट दे रहा हूँ अपना, और आप क्या ले रहे हो, आप कंप्यूटर से आउटपुट ले रहे हो। सेम ही चीज़ है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इनपुट दे रहा हूँ, आप वहाँ से आउटपुट ले रहे हो, है कि नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है, वह डिवाइस जो कंप्यूटर के प्रोसेस को आउटपुट में दिखाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने कीबोर्ड में डाला 2+2, ये गया सीपीयू के अंदर। ठीक है, किसके अंदर गया, सीपीयू के अंदर। सीपीयू ने प्रोसेस करके निकाला 5। ठीक है, सीपीयू ने प्रोसेस करके निकाला 5, लेकिन ये आपको दिखेगा नहीं। कब तक नहीं दिखेगा, जब तक आपके पास एक मॉनिटर नहीं है। अगर आपके पास मॉनिटर है तो आप देख सकते हो, मॉनिटर नहीं है तो आप देख नहीं सकते। ठीक है, तो सीपीयू ने निकाला 5, और ये मॉनिटर क्या दिखाएगा आपको, यहाँ पे 5 दिखाएगा। तो मॉनिटर क्या हो गया, एक ये हो गया एक आउटपुट डिवाइस। ठीक है, मैंने इनपुट दिया, उसका प्रोसेस हुआ यहाँ पे, ये क्या है, प्रोसेसर। प्रोसेसर ने प्रोसेस करके रिजल्ट निकाला, और इस रिजल्ट को कौन दिखा रहा है, इस रिजल्ट को आपका मॉनिटर दिखा रहा है, एक आउटपुट डिवाइस दिखा रही है। ठीक है, समझ आया। आप कभी ट्राई करना, अपने मॉनिटर में
VLC ऑन करके मूवी चला देना कोई, ठीक है। मूवी चला देना, मूवी चलाने के बाद चालू हो जाए, उसके बाद मॉनिटर को ऑफ कर देना। तो आप देखोगे कि मूवी तो चल रही है, आवाज़ तो आ रही है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही। मतलब क्या है, चीज़ें प्रोसेस तो हो रही है पीछे, लेकिन उसका रिजल्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप तक आउटपुट नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। सो आउटपुट किस वे से पहुंचेगा आपके पास, एक आउटपुट डिवाइस के थ्रू आपके पास आउटपुट पहुंचेगा। और वो आउटपुट डिवाइस क्या है, इन जनरल आपका मॉनिटर हो गया, आपका जो स्पीकर हो गया, है ना, ये क्या है, प्रिंटर हो गया, ये सारी क्या है, आउटपुट डिवाइस जो प्रोसेस्ड जो रिजल्ट है जो हम तक पहुंचाती हैं, उनको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। देन मॉनिटर भी अब कई तरह के होते हैं, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी समझ लो सिंपल, CRT, LCD और LED, 3 टाइप के मॉनिटर होते हैं, CRT, LCD और LED। CRT क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, बहुत बड़ा सा लंबा सा नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है। जो 90s वाले बच्चे हैं कोई, या जिन्होंने कभी देखा होगा ऐसी बड़ी सी टीवी होती थी अपने घर में, है ना, या बड़ा सा मॉनिटर होता था स्कूल में, तो इसमें क्या लगी होती थी, एक ट्यूब लगी होती थी, कांच लगा होता था एक ऐसा, इसको हम बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है और यहाँ पे फॉस्फोरस का लेप लगाया होता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस से टकराते हैं तो चमक पैदा करते हैं ठीक है। वो अच्छा हुआ कि आपने ध्यान दिया है ना, 2 + 2 4 ही होता है, 5 मैंने इसलिए दिया कि कितने बच्चे ध्यान दे रहे हैं, है ना। चलो पता तो चला तुमको, 2 + 2 5 भी होता है, मैं आगे कभी करके दिखाऊंगा, है ना। तो प्रोसेस्ड जो आउटपुट है वो 2 + 2 4 करके दिखा दिया। फिर आता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसमें क्या होता है, 2 परतों के बीच में 2 परतें होती है कांच की, उनके बीच में एक लिक्विड भरा जाता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। आपने कभी लैपटॉप की स्क्रीन को टच किया हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे पानी जैसा वेव्स आता है, ठीक है, ऐसा लगता है कि अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। लैपटॉप ही नहीं, और भी डिवाइसेस हैं जिनको आपने कभी टच किया हो तो उसको आप में लगता होगा कि उसके अंदर पानी भरा हुआ है। वो पानी नहीं होता है, वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है, लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। जो ये क्रिस्टल होते हैं वो क्या होते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं और आयनाइज्ड होकर आपको डिस्प्ले देते हैं, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये टाइप्स ऑफ मॉनिटर है, ठीक है, ये क्या है, टाइप्स ऑफ मॉनिटर। ये टाइप्स ऑफ मॉनिटर है, कैथोड रे ट्यूब, LCD और LED। LED में क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड्स होती है। लाइट एमिटिंग डायोड क्या होती है, एक ही बॉक्स पे बहुत छोटी छोटी बहुत सारी लाइट्स बहुत पास में लगा दी जाती हैं, ठीक है। और ये लाइट्स मिलके क्या करती हैं, लाइट्स मिलके एक पिक्चर बनाती है, वो पिक्चर आपको दिखाई जाती है ना। तो ये हो गया LED, डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, अभी देख लो बस। फिर आता है प्रिंटर। अब प्रिंटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, टेक्स्ट को प्रिंट करता है। टेक्स्ट हो गया या इमेज हो गया, इन सब को किस पे करता है, पेपर पे आउटपुट देता है आपको प्रिंटर, ठीक है। सो प्रिंटर क्या करेगा, प्रिंटर आपका कन्वर्ट करता है सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी, और जो हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी करे उसको हम क्या बोलेंगे, हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी करे उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैनर, याद है। तो स्कैनर और प्रिंटर क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी कन्वर्ट करता है, और प्रिंटर क्या करेगा, सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब प्रिंटर भी कई टाइप के होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। फिर ये आ गया स्पीकर। अब यहाँ पे आउटपुट क्या है, यहाँ पे आउटपुट है आपका वॉइस। क्या आउटपुट है, वॉइस, आवाज़। कंप्यूटर जो आवाज़ को एज ए आउटपुट देगा तो वो किसके थ्रू देगा, वो स्पीकर के थ्रू देगा, सबको पता है ये चीज़। और वॉइस को एज ए इनपुट देना है तो वो किसके थ्रू जाएगी, वो माइक्रोफोन के थ्रू जाएगी। इनपुट क्या है, किसके थ्रू जाएगी, माइक्रोफोन के थ्रू। आउटपुट किसके थ्रू जाएगा, स्पीकर के थ्रू, ठीक है। मैं आपको ये पूरा हो जाएगा तब ऐसी डिवाइसेस भी बताऊंगा जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है, ठीक है, बताएंगे अभी आगे। फिर आता है प्लॉटर। अब कभी किसी ने फ्लैक्स वगैरह छपवाने का अगर किसी को मौका मिला हो तो आपने देखा होगा, इतना बड़ा वहाँ पे एक मशीन लगी रहती है जो 4 फीट 5 फीट 10 फीट तक का फ्लैक्स छाप के दे देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं,
प्लॉटर। प्लॉटर कुछ नहीं होते हैं, दे आर बिगर प्रिंटर्स, ठीक है, बिगर प्रिंटर। जो नॉर्मल प्रिंटर होता है उसका बड़ा फॉर्म होता है, बड़ा प्रिंटर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लॉटर बोलते हैं, ठीक है। देन प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है, प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो किसको प्रोजेक्ट करता है, आपके डिस्प्ले को, डिस्प्ले को एज ए आउटपुट देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, दीवार या पर्दा होता है, तो यहाँ से इनपुट क्या आता है, इसके अंदर इनपुट आता है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ चल रही है, जैसे माउस हिला रहा हूँ मैं, तो वो एज ए इनपुट इसमें आएगा और ये उसको क्या करेगा, डिस्प्ले करवाएगा, तो वो एज ए आउटपुट देता है आपको, डिस्प्ले एज ए आउटपुट देता है प्रोजेक्टर, ठीक है। फिर आता है माउस। अच्छा, अब डिटेल में आ गए हम ना, इनपुट डिवाइस वापस आ गई, माउस को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। डिटेल में माउस क्या हुआ, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसको हम डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माउस के अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्टिकल माउस है, मैकेनिकल माउस है, किस तरह का, तो उसके लिए हम माउस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे, है ना। माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब क्या होता है, जो पॉइंटर लगा होता है और उसको मूवमेंट कैप्चर करके उसको पॉइंट करने के काम आती है, उसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। माउस का आविष्कार डगलस इंगलबर्ट, बहुत बार पूछा गया है, डगलस इंगलबर्ट ने किया था, ठीक है। कब किया था, 1968 में। माउस का आविष्कार डगलस इंगलबर्ट ने किया था 1968 में। पहला माउस लकड़ी का बना हुआ था, है ना, प्लास्टिक का नहीं था, लकड़ी का बना हुआ था। अब माउस के प्रकार, ठीक है, माउस के प्रकार, पहला कनेक्शन के आधार पर, कि माउस को हम कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो माउस को कनेक्ट करने के कुछ तरीके होते हैं, एक तो होता है वायर्ड, ठीक है, एक होता है ब्लूटूथ, जिसको हम नॉन वायर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। वायर्ड माउस में क्या होता है, माउस सीधे आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप से जुड़ा होता है एक तार के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं वायर्ड माउस, ठीक है। आमतौर पर एक USB पोर्ट के माध्यम से होता है और कार्ड के माध्यम से भी सूचना प्रसारित करता है। कार्ड का मतलब यहाँ पे कॉर्ड, कॉर्ड मतलब जो आपने देखा होगा, जो पुराने माउस होते थे उनमें ऐसी कुछ पिन होती थी, ऐसी कुछ पिन होती थी उसके अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, है ना। और USB पोर्ट तो आपको सबको ही पता है, USB पोर्ट ऐसा होता है जो पेन ड्राइव के अंदर होता है, ठीक है। USB पोर्ट का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। USB क्या हो गई, यूनिवर्सल सीरियल बस, या बस का मतलब होता है तार, है ना। बस मतलब बस नहीं होती है चलाने वाली, तार होता है, ठीक है। तो USB कैसा हो गया, वायर्ड माउस कैसे हो गए, दो टाइप के हो गए, एक तो जो USB से कनेक्टेड हो, एक जो कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है ब्लूटूथ माउस, ये USB माउस इसी के अंदर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ब्लूटूथ माउस में क्या होता है, ब्लूटूथ लगा होता है, जो ब्लूटूथ आपके CPU में एक छोटा सा डिवाइस लगाते हैं उस ब्लूटूथ को रीड करने के लिए, तो आपका माउस क्या हो जाता है, वायर फ्री हो जाता है, हैंड फ्री हो जाता है, आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर ऑप्टिकल माउस। अब ऑप्टिकल माउस में क्या डिफरेंस होता है, एक मिनट, मैकेनिकल माउस और, ठीक है, ऑप्टिकल माउस क्या आ गया, ये दूसरा प्रकार हो गया। ये प्रकार कौन सा हो गया, वो तो कनेक्टिविटी के आधार पे था, ये आपका प्रकार हो गया, मतलब माउस का ही प्रकार मान लो, कि मैकेनिज्म बोल लो, मैकेनिज्म के आधार पर, मैकेनिज्म के आधार पर माउस, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, ऑप्टिकल और मैकेनिकल, ठीक है। तो ऑप्टिकल माउस में क्या होता है, ऑप्टिकल माउस में जो कर्सर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए लेज़र लाइट का यूज़ करते हैं। जो आजकल जो माउस आते हैं उनके नीचे आपने देखा होगा, नीचे क्या लगा होता है, एक लेज़र लाइट लगी होती है, उस लाइट के थ्रू हम क्या करते हैं, जो पॉइंटर होता है उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो पुराने ज़माने के माउस थे, ठीक है, 90s के माउस थे, 2000 के माउस थे, उनके नीचे क्या लगी होती थी, एक बॉल लगी होती थी, उस बॉल को मूव करते थे तो उसके साथ साथ आपका क्या होता था, माउस का जो पॉइंटर है वो भी मूव होता था, ठीक है। तो मैकेनिकल माउस में क्या होता है, बॉल होती है, ऑप्टिकल माउस में क्या होती है, लेज़र लाइट होती है, बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है। अब माउस की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अपने को सुनी भी होती है, लेकिन हमने कभी इतना ध्यान दिया नहीं होता है, ठीक है।
क्या टर्मिनोलॉजी है? क्लिक करना। हम जनरली बोलते हैं माउस दबाना, ठीक है। माउस दबाने का मतलब क्लिक करना होता है। और जब मैं क्लिक की बात करता हूं तो मैं स्पेसिफिकली बात करता हूं लेफ्ट क्लिक की, ठीक है। कोई भी जो माउस होता है, टिपिकल माउस, उसका शेप कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये माउस हुआ, फिर यहाँ पे एक क्लिक, फिर बीच में बॉल लगी होती है और फिर यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका राइट क्लिक, ये हो गया आपका लेफ्ट क्लिक और ये आपकी बीच में हो गई स्क्रॉल, ठीक है। ये तीन चीज़ें एक जनरली एक माउस में होती है, ठीक है। तो क्लिक करने का मतलब है लेफ्ट क्लिक को एक बार दबाना, एक बार दबाना। क्लिक करना मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे ले जाके आप लेफ्ट क्लिक को एक बार दबाओगे तो वो क्या हो गया? क्लिक करना हो गया, ठीक है। डबल क्लिकिंग मतलब 2 बार दबाना, टिक टिक फटाफट 2 बार ऐसे, ये 2 बार दबा दिया, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डबल क्लिक। अच्छा, लेफ्ट सिंगल क्लिक करने से क्या होगा? वो आइटम सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट हो जाएगा मतलब वो आइटम आपने देखा होगा उसके चारों तरफ एक बॉक्स बन जाता है ब्लू कलर का, है ना। तो वो आइटम सेलेक्ट हो जाता है सिंगल क्लिक से। लेकिन अगर डबल क्लिक करें तो वो क्या हो जाएगा? वो आइटम ओपन हो जाएगा। वो फोल्डर है या जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। ओपन मतलब वो चलने लगेगा। अगर फोल्डर है तो वो अंदर चला जाएगा फोल्डर के और सारा डेटा सामने दिख जाएगा। अगर फाइल है, जैसे वीडियो फाइल है, उस पर डबल क्लिक करोगे तो क्या होगा? वीडियो फाइल ओपन हो जाएगी, वो चलने लगेगा वीडियो, है ना। तो डबल क्लिक करने से क्या हो जाता है? ओपन क्लिक हो जाता है। राइट क्लिक, राइट क्लिक कौन सा हो गया? ये वाला जी। जो राइट क्लिक पे हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है? प्रॉपर्टी एक्सेस होती है उस पर्टिकुलर फोल्डर या आइकन की, क्या होती है? प्रॉपर्टी एक्सेस होती है। आपने देखा होगा राइट क्लिक करोगे तो ऐसी विंडो खुलेगी, ठीक है। इसमें क्या लिखा होता है? ऊपर ओपन, फिर कुछ लिखा होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है, रीनेम और लास्ट में लिखा होता है प्रॉपर्टी। तो एक ऐसा मेन्यू खुलता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी मेन्यू। और यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए जनरली राइट क्लिक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। किस लिए यूज़ करते हैं राइट क्लिक का? प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए। फिर आता है स्क्रॉल। स्क्रॉल क्या करता है? पेज को अप एंड डाउन करने के लिए। ये मतलब एक एडवांस वर्जन दे दिया। पुराने माउस में क्या होता? पुराने माउस में नहीं, आपने स्क्रीन में देखा होगा। स्क्रीन में क्या होता है? साइड में एक ऐसी पट्टी बनी होती है और उस पट्टी के इधर ऐसे तीर बने होते हैं। यहाँ नीचे भी एक तीर बना होता है और एक पट्टी ऐसे नीचे बनी होती है। यहाँ पे भी तीर बना होता है ऐसे, फिर पट्टी बनी होती है और फिर यहाँ पे तीर बना होता है। तो अगर मुझे पेज के इस तरफ जाना है तो मैं इस पट्टी को ऊपर नीचे करूँगा और इसको भी ऊपर नीचे करूँगा। तो ये एक थोड़ा सा हेडेक हो जाता। तो उसको हेडेक को कम करने के लिए हमने क्या किया? एक स्क्रॉल लगा दिया। अब स्क्रॉल के क्या होता है? आपने देखा होगा एक पहिया होता है ना। जो स्क्रॉल होता है वो एक पहिया होता है। उसको जैसे ही आप पहिए को रोल करोगे तो पेज अपने आप क्या होता है? ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। पेज को ऊपर नीचे करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्क्रॉल का यूज़ करते हैं। फिर आता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक माउस के लिए। और इन जनरल भी जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप बहुत ही बेसिक चीज़ है। माउस के कर्सर को किसी एलिमेंट के साथ मूव करने के लिए या कोई एलिमेंट को एक स्थान से दूर स्थान पर मूव करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ किया जाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप का सिंपल मीनिंग समझो, कोई एलिमेंट बना हुआ है, कोई फाइल बनी हुई है, मैं माउस पॉइंटर उस पर लेके आया और मैंने क्या किया? लेफ़्ट क्लिक को दबाया, छोड़ा नहीं। मैंने क्या किया? उसको दबा के रखा, छोड़ा नहीं, और फिर माउस को मैंने मूव किया। तो जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं तब तक ये क्या होगा? ये मेरे साथ साथ मूव करेगा। मेरे माउस पॉइंटर के साथ साथ ये आइकन है, फाइल है, जो भी है चीज़, ये मेरे पॉइंटर के साथ साथ मूव करेगी और जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये यहाँ पे आके रुक जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। इसके आगे मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, पिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। पिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। पिक करो, उठाओ, ड्रैग करो, माउस को घुमाओ जहाँ ले जाना है आपको, और ड्रॉप मतलब वहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। पेंट प्रोग्राम में आपने कभी सर्कल वगैरह कुछ बनाए होंगे, ठीक है, कभी यूज़ किया होगा। या फाइल फोल्डर में या आपने कोई फाइल होगी उस पर आप क्लिक करो। क्लिक करने को हम बोल देंगे पिक किया। आपने पिक किया, छोड़ना नहीं है, क्लिक को पकड़े रखो, माउस को घुमाओ, साथ साथ में घूमेगा, जहाँ पे आपको रखना है वहाँ रखो,
ड्रॉप कर दो। तो पिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, इसका यूज़ किया जाता है किसी भी आइकन, एलिमेंट या फाइल, फोल्डर, किसी को भी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने वो पिक्चर देखी थी ना, कोई मिल गया, कोई मिल गया पिक्चर, क्या पिक्चर में ऋतिक रोशन से वो क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर टीचर, क्या बोलता है कि बिना कॉपी किए हम एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कैसे मूव करेंगे। तो ऋतिक रोशन क्या बोलता है, जो दोनों फोल्डर्स हैं उनको साइड बाय साइड खोलो और जो आइकन है उस पर क्लिक करो और उसको मूव करके इधर कर दो। तो बेसिकली वो बोलता है कि आप पिक करो, ड्रैग करो और दूसरे फोल्डर में ड्रॉप कर दो। पिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंपल है ना। होवर करना मतलब होता है, होवर एक एवियोनिक्स टर्म है। एवियोनिक्स मतलब जो हवाई जहाज वगैरह होती है उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है होवर। होवर करना मतलब मंडराना, हिंदी में अगर समझे, होवर करना अगर मंडराना। तो अब जब माउस पॉइंटर को हम किसी आइकन पे लेके जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कभी कभी, जैसे इस पॉइंटर पे लेके आया, पॉइंटर जैसे ही आएगा इसके नीचे कुछ खुल जाएगा, एक बॉक्स खुल जाएगा, उसके अंदर इसकी पूरी डिटेल लगी होती है। तो वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं होवर करना। जैसे ही मंडराएंगे उसकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाती है। ठीक है, तो ये माउस का हमने अभी तक थोड़ा सा पढ़ा है, बाकी जो है मॉनिटर वो हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।